देख सकते हैं ये बिटकॉइन का जो एप्लीकेशन का जो है डैशबोर्ड है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर आपको दो वॉलेट देखने को मिल जाता है। पहले तो मेन वॉलेट, दूसरा है यहाँ पर कैश इन वॉलेट और तीसरा यहाँ पर पीजी वॉलेट। देख सकते हैं यहाँ तीन वॉलेट आपको देखने को मिल जाता है जिससे आप वर्क करते हैं। मेन वॉलेट में क्या होता है दोस्तों, आप इसमें जो भी पैसा ले लेते हैं सीएमएस वगैरह करके आप ख़त्म करेंगे। कैश इन वॉलेट में जितना भी एपीएस का आप जो भी पैसा होता और पीजी वॉलेट पे क्यूआर कोड का पेमेंट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये तीन वॉलेट तो है, आपने जान गया बिटकॉइन में तीन वॉलेट होता है। अब यहाँ पर ये सर्विस क्या क्या मिलता है जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड में देखेंगे तो आपको डीएमटी की फैसिलिटी मिल जाती है, एपीएस मिल जाता है, एमएटीएम एंड मूव टू बैंक। ये चार चीज़ जो है रिटेलर को ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसे डैशबोर्ड में दिया गया है जिससे कि तुरंत ही कोई भी रिटेलर यहाँ पर तुरंत आए, तुरंत अपना जो है एपीएस से अगर पैसा निकालना तो एपीएस पे क्लिक करे, डीएमटी से किसी को मनी ट्रांसफ़र करना तो डीएमटी, एटीएम से पैसा निकालना तो एटीएम, या फिर मूव टू बैंक करना तो मूव टू बैंक आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो ये चार मोस्ट सर्विस जो है सबसे पहले आपको दिया गया है। अब सबसे नीचे आ जाते हैं, होम मिल जाता, फंडिंग मिल जाता, आपको यहाँ पर एक प्लस वाला बटन मिल जाता है, रिपोर्ट और हेल्प का ऑप्शन। तो होम के बाद आपको फंडिंग का ऑप्शन मिलता है। फंडिंग में हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काउंटर डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया, सीडीएम डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ गया, जिससे और भी सब सुविधा यहाँ दी गई है। और यहाँ पर कुछ बैंक का नाम दिया गया है जिस पे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये फंडिंग हो गया। यहाँ प्लस वाला आइकन पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी सेम डीएमटी आपको मिल जाता है, एपीएस, मूव टू बैंक, एटीएम। उसके बाद आपको मिल जाता है स्कैन क्यूआर कोड, यूपीआई, कैश आउट, पैन, एनएसडीएल, न्यू फैम, प्रीपेड, डीटीएच, क्रेडिट कार्ड, कैश इन सेटलमेंट एंड यहाँ पर यूटिलिटी, एलआईसी, रैली कलेक्शन, सीएमएस, ओवरड्राफ्ट और फिनोकोस। तो यहाँ पे फिनोकोस जो है दोस्तों मैं बता दूं, बेसिकली आप जो बिटकॉइन के एप्लीकेशन से फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट भी खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये है इसका। अब यहाँ पर जो सर्विस है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। डीएमटी तो आपको मालूम होगा मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। एपीएस से पैसा निकालने के लिए, मूव टू बैंक यानी कि आप जो भी पैसा निकाले उसे बैंक में सेटलमेंट कर सकते हो। एमएटीएम से आप पैसा या बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। स्कैन क्यूआर कोड में आप कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट आपको दे सकता है। यूपीआई कैश आउट भी सेम है दोस्तों, क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट लेना। पैन एनएसडीएल दिया हुआ यानी कि एनएसडीएल से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। न्यू फैम का बारे में बात करें तो यहाँ पे न्यू फैम कुछ इस टाइप से आ जाता है जो कि एक सर्विस है, टॉप अप कर सकते हैं न्यू फैम में। अब यहाँ पर और मैं बता दूँ, प्रीपेड में यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, डीटीएच रिचार्ज हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर बताया तो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड नंबर आप डालेंगे, जो भी उसका बिल बकाया होगा वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर कैश इन सेटलमेंट दिया हुआ है, तो जो कैश इन सेटलमेंट है यहाँ पे जैसे कि आपके पास मेन वॉलेट पे पैसा है, आप उसे पीजी वॉलेट पे ले सकते हैं, या फिर कैश इन में पैसा है आप उसे मेन वॉलेट पे ले सकते हैं और सीएमएस वगैरह कर सकते हैं, या फिर मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर भी करके आप डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा ले सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली वो उसका काम है कैश इन सेटलमेंट। यूटिलिटी बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। यूटिलिटी में आपको मिल जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड, लैंडलाइन, ईएमआई, वाटर, केबल, एलपीजी, इंश्योरेंस, डाटा प्रीपेड, फास्टैग, डाटा पोस्टपेड और यहाँ पर ही गैस, ब्रॉडबैंड जैसी आपको सर्विस देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करें एलआईसी पेमेंट कर सकते हैं। रैली केस में आप फाइनेंस कंपनी का पैसा जमा कर सकते हैं। देख सकते हैं इतनी सारी कंपनी आपको दिख जाती है, बजाज फाइनेंस, रिलायंस डिलीवरी, बजाज फाइनेंस, 1mg करके है,
नया रिटेलर प्राइवेट लिमिटेड करके, माटू माइक्रो एल&टी है, ई-कॉम एक्सप्रेस है, जैसे और भी काफ़ी सारी कंपनी है जहाँ पर आप कैश कलेक्शन का काम इन कंपनी से कर सकते हैं। सीएमएस में भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, जो कि यहाँ पर ये सीएमएस में दोस्तों मैं बता दूँ कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये ओपन नहीं हो रहा दोस्तों। यहाँ पर बेसिकली जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं उनका भी कुछ कंपनी जो है इसमें टाई अप है, तो आप यहाँ पर सीएमएस में क्लिक करेंगे तो उन कंपनियों का नाम खुल जाएगा। ओवरड्राफ्ट में यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हो ओवरड्राफ्ट में क्या लिखा है, सर्विस नॉट एक्टिव, प्लीज कॉन्टेक्ट टू एएसएम। ओवरड्राफ्ट ये हो गया दोस्तों, अगर आपके पास वॉलेट पे पैसा नहीं है और आपको किसी कंपनी का सीएमएस वगैरह करना है, तो यहाँ पर एएसएम जो ओवरड्राफ्ट अप्रूवल कर देता है, जिसके बाद आप 5 लाख या 10 लाख तक कंपनी से ले सकते हैं कभी भी अमाउंट, और आप उसका यूज करके 24 घंटे का समय दिया जाता है, आप फिर कंपनी को वापस कर सकते हो। उसका डेट दिया रहता है जब आप लेते हैं और जब कब तक आपको पैसा देना होता है कंपनी को, वो आपको यहाँ पर बताया गया रहता है, तो वो ओवरड्राफ्ट हो गया। और फिनो कोस्ट में मैंने बताया ऑलरेडी दोस्तों कि फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट इससे खोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन सर्विस के बारे में तो आपको पता चल गया। रिपोर्ट में हम बात करें तो जो भी आप वर्क करते हैं सारा का रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, जैसे एपीएस से कितना विड्रॉ किया, सारा का मूव टू बैंक कितने वर्क किए वो दिख जाएगा, एटीएम रिपोर्ट, रिचार्ज का या फिर सीएमएस वगैरह जितना भी करते हैं सारा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। हेल्प में आपका जो है एएसएम या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन सभी का नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप हेल्प ले सकते हैं। अब बेसिकली ये तो आपका हो गया सर्विस। यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर नाम आ जाएगा, आप कौन सा है टाइप, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वो दिख जाएगा, फ़ोन नंबर दिख जाएगा, ईमेल आईडी, फॉर्म का नाम और आपका पैन नंबर एंड क्यूआर कोड भी यहाँ पर रहता है, जो क्यूआर कोड स्कैन करके जो है आपका एक्टिव किया जाता है। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर कंपनी का डिटेल्स में हम क्लिक करेंगे तो जो भी आप बैंक में पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे हम सीडीएम में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई आपके नियरेस्ट में सीडीएम है तो आप सीडीएम में पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर बैंक का नाम दिया हुआ, बैंक में लगाना चाहते हैं, काउंटर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सेम ये है दोस्तों इसका जो है प्रोसेस। तो मैंने इसकी पूरी जानकारी दे दी बिटकॉइन में कि क्या क्या सर्विस है और कैसे कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर पूरी मेंशन की गई है, जहाँ पर आपको एक एक सर्विस के बारे में आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से आप बिटकॉइन का अगर आईडी लेते हैं तो आपको इतनी सारी सर्विस मिलती है और आप इतना सारा काम कर सकते हैं बिटकॉइन